द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो एटम है, एटम का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस आवेश है, चार्ज है, ये अभी हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज इज देयर। लेकिन जब न्यूट्रॉन डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें न्यूट्रॉन को न्यूट्रल चार्ज बोलते हैं, न्यूट्रल चार्ज है, या ये कह सकते हैं इसमें न्यूट्रिनो है। और अभी आप फिजिक्स के या न्यूक्लियर फिजिक्स में जाएंगे तो न्यूट्रॉन के चार्ज पे कभी प्लस, कभी माइनस और कभी जीरो। तो ऐसा क्यों होता है वहाँ पर आपको बताया जाएगा न्यूट्रॉन की। तो एटम के स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे और डिस्कवरी ऑफ इट्स फंडामेंटल पार्टिकल। 3 मूल कण हैं, उसके बाद और भी सब फंडामेंटल पार्टिकल हैं न्यूक्लियस के अंदर। जो एटम है, एटम के नाभिक के अंदर 2 मूल कण हैं, एक बाहर मूल कण है उसके ऑर्बिट में, इसको कक्षा कहते हैं, कक्षा में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। नाभिक के अंदर 2 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे सबका अलग अलग। लेकिन अभी इतना जान के चलिए, इस नाभिक के अंदर और भी कुछ सब फंडामेंटल पार्टिकल हैं, सब फंडामेंटल, कुछ और भी छोटे कण हैं जो उसके अंदर ही नाभिक के अंदर हैं, सबका एंटी कण है और इलेक्ट्रॉन का भी एक एंटी कण है। तो हम ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस या ये पूरा एटम आपका 3 मूल कणों से मिलकर के बना है, केवल इतनी सी बात नहीं है। 3 मूल कण, 3 फंडामेंटल पार्टिकल, मुख्य मूल कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट आफ्टर देन दैट, इसके बाद भी कुछ सब फंडामेंटल उपमूल कण भी हैं, वो भी हैं, वो कुछ नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन का भी एक मूल कण, फंडामेंटल सब मूल कण है, उपमूल कण है, जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। युकावा और एंडरसन ने उसकी डिस्कवरी कर दी। इलेक्ट्रॉन का ही एंटी कण है, मतलब उसमें आवेश प्लस माना जाता है, बाकी सारा उसका वेट, उसका चार्ज उतना ही है, लेकिन उसका पॉजिटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, उसका एंटी कण है। और वो उसकी डिस्कवरी न्यूक्लियर फिजिक्स में किया था युकावा और एंडरसन। तो मैं ये नहीं कह सकता केवल अभी 3 मूल कण हैं, 3 से ज़्यादा भी हैं, लेकिन उसको जानने के लिए हम लोग जब इसमें चलेंगे डिटेल में तो धीरे धीरे होगी बात। तो अभी तो हम सिर्फ एटम के स्ट्रक्चर में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में एटम कैसे रहा होगा और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ, ठीक है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम थोड़ी सी बात करेंगे। विलियम कुक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से किया। सो विलियम कुक्स, इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज ट्यूब। ये एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस लिखा, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाया, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। प्लस चार्ज के इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड को कैथोड। क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग कराने के लिए जैसे आप मेन वायर और अर्थ का 2 वायर लेते हैं, वैसे 2 प्लेट इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उनको जनरली इलेक्ट्रोड बोलते हैं। लेकिन अगर प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोड होगा तो उसको एनोड कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड होगा जिसमें करंट जा सकती है तो इसको कैथोड कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक बिजली डालते हैं, करंट डालते हैं। कितनी करंट डालते हैं? हाई वोल्टेज, हाई वोल्ट, लगभग
10,000 to 30,000 वोल्ट, 30,000 वोल्ट इतना हाई वोल्टेज डालते हैं तो इससे हम देखते हैं क्या आएगा, लो प्रेशर, प्रेशर लो रहता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी हमारे एनवायरनमेंट में उससे भी कम ले जाने पर, एक एनवायरनमेंट पे ले जाने पर इतने हाई वोल्टेज पे कोई गैस या कोई आयनाइजेशन नहीं होता। इसमें इन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया है। वैक्यूम का मतलब देयर इज नो एनीथिंग, कहने का मतलब उसमें हमारे पास कुछ नहीं है, निर्वात बोलते हैं, देयर इज नो इवन ईवेयर पार्टिकल्स, राइट। और ऐसा क्रिएट करने में हमने देखा क्या, जब इसका टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो कर देते हैं लगभग 10⁻³ या 10⁻⁻4 या इससे भी कम, इसका मतलब समझ गए ना, 0.001 के आसपास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे तो कहने का मतलब ये लो प्रेशर है। और हाई टेम्परेचर करते हैं तब देखते हैं क्या इधर से कोई ना कोई चीज़ें ऐसा कुछ लाइट, हल्की सी लाइट सीम्स टू बी फॉलो, यहाँ से ये इधर को जाती है, इधर जाती है टूवर्ड्स एनोड। ध्यान दीजिएगा, इससे पता चलेगा इसकी क्या नेचर है। ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं इनके नेचर क्या है। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलती है तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, इन किरणों पर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव की तरफ खींचेगी, आकर्षण होता है। अपोजिट चार्जेस लाइक्स अदर ईच अदर, जो दूसरे चार्ज होते हैं एक दूसरे को चाहते हैं। तो ये आप देखेंगे इसमें कि हमने कैथोड, विलियम कुक्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया। आई थिंक इट वाज इन द सेंचुरी ऑफ 18 बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो विलियम कुक्स 1878 के आसपास ये हुआ, क्योंकि 97 के आसपास में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी डॉक्टर सर जे थॉमसन ने कर दिया था। तो विलियम कुक्स ने ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब लिया और इसमें से चूंकि कैथोड की तरफ से ये किरणें जाती हैं इसीलिए इन्हें हम कैथोड रेस कहते हैं। और कैथोड रेस का नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो पॉजिटिव की तरफ नहीं जाता, तो ये इसका एक नेचर हो जाता है। दूसरी बात, ये सीधी लाइन में चलती हैं। सीधी लाइन चलने का मतलब ये हुआ कि इस पर तो चमकीली प्रगति मिलती है लेकिन इसके इधर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी वो सारी बातें उसकी प्रॉपर्टीज में आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट हैं। कैसी किरणें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि ये प्लस से माइनस की तरफ फिक्स है, ऐसा इसका उल्टा नहीं हो सकता। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, अब इसकी प्रॉपर्टीज में उसे बताते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि विलियम कुक्स ने किया। एक बात और जो ध्यान देने की है, अगर इस इलेक्ट्रोड को हम किसी बैटरा से जोड़ते हैं, वोल्टेज से जोड़ते हैं वायर लेकर के, तो आप ध्यान दीजिए इसको अगर हम कहीं जोड़ते हैं तो किस तरह से जोड़ेंगे। ये जैसे मान लीजिए आपकी बैटरी है, 7th 8th के स्टैंडर्ड में आपने फिजिक्स में या सर्किट में, करंट के सर्किट में पढ़ा होगा डिवाइसेस। अगर मान लीजिए ये माइनस है ना, तो इधर हम माइनस करंट ये चलेगी और इसके जाने के लिए जो बैटरी का शो करते हैं, जैसे मान लीजिए बैटरी लगी है, इसमें कई इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे, लेकिन हमारे कहने का मतलब अगर आप ध्यान देंगे तो इसका पॉजिटिव तरफ ये होगा जिधर पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव का मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहे हैं और यहाँ से ये जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो छोटा, ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव पोर्शन है, नेगेटिव हेड है और ये पॉजिटिव हेड है। पॉजिटिव हेड तभी होगा जब उसकी लाइन लंबी होगी। आप किसी भी बैटरी या बैटरा में जो सिंबल लगता है फिजिक्स में, ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव हुड है
और ये नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज वाली हेड होती है वो छोटे एरो से दिखाई देती है। मतलब दोनों का कंपेयर करें, अगर ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव पोल हो गया और ये नेगेटिव। छोटा साइज जो रहेगा दोनों एरो में, दोनों लंबी लाइनों में, जो लंबी लाइन होगी वो पॉजिटिव हेड होगा और बाकी का नेगेटिव होगा। मान लीजिए एक बैटरी है, तो आप ध्यान दीजिए पॉजिटिव हेड हर समय बड़ी लाइन से दिखाया जाता है और नेगेटिव हेड क्या होता है? छोटी लाइन से दिखाया जाता है। बैटरी में जो आप वहाँ पर मेन बैटरा में 2 क्लिप लगाते हैं प्लस माइनस का, तो माइनस वाला होगा जो उसमें तो दिखता नहीं है, लेकिन जब हम किताबों में फिजिक्स में या काम करते समय सिंबल देते हैं प्रैक्टिकल के टाइम में, तो नेगेटिव हेड का छोटा सा दिखाते हैं, पॉजिटिव हेड बड़े से दिखाते हैं। ठीक है, नाउ जस्ट मूव टू दैट। तो इस तरह से इसमें जो इस पे दीप्ति फ्लोरेसेंस चमक दिखती है, पैदा होती है टूवर्ड्स द एनोड, उसको कहते हैं कैथोड रेज। तो अभी इसकी हम प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ये तो डिस्कवरी हुई, विलियम कुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें गैस भरी, वैक्यूम क्रिएट किया और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें दिया उन्होंने हाई वोल्टेज, लो प्रेशर, स्टार्ट किया इलेक्ट्रिकल सर्कुलेशन, स्टार्ट किया मतलब करंट भेजा। फिर देखा कि जब ये टेम्परेचर ज़्यादा आया, हाई टेम्परेचर, तो ये पिघलना शुरू होता है, मतलब इसमें गर्म हो जाने के बाद, जैसे हीटर होता है, तो हीटर में आप देखोगे वहाँ आँच निकलती है ना हाथ डालने के बाद, तो ये वैसा ही यहाँ पर कुछ न कुछ किरणें जा रही हैं और इसकी टेस्टिंग के बाद पता चलता है कि ये किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। इसमें मतलब आवेश है प्लस या माइनस, तो प्लस वाला आवेश है तो उसको हम आगे पढ़ेंगे एनोड रेज या प्रोटॉन कैनाल किरणें, लेकिन यहाँ पर हम इसको कैथोड रेज कहते हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना? अब लिखेंगे प्रॉपर्टी, राइट। आई थिंक प्रॉपर्टीज में पहली बात तो ये हो जाएगी, ये सीधी रेखा में चलती हैं। कौन सी किरणें? कैथोड। ना फॉलो क्या प्लेन लाइन या कंटिन्यूअस। ये जब कहीं दीवारों से चटकती हैं या मान लीजिए टकराती हैं, देन लाइट उत्पन्न करती हैं, प्रतिदीप्त बोलते हैं, फ्लोरिसेंस चमक पैदा करती हिंदी में बोलते हैं। जब ये विसर्जन या डिस्चार्ज ट्यूब है, ये किरणें अगर डिस्चार्ज ट्यूब से कहीं भी टकराती हैं तो फ्लोरिसेंस या चमक पैदा करती हैं। क्यों? क्योंकि टकराने पर उसमें ल्यूमिनिसेंस का स्ट्रक्चर या आवेश की वजह से चमक या प्रतिदीप्त फ्लोरिसेंस पैदा हो जाता है। इसी तरह से ये आवेशित कौन सी है? नेगेटिव चार्ज ना, एक्स रेज या कैथोड रेज और ऑफ नेगेटिव चार्ज, इनकी नेगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, इनके ऊपर आवेश कैसा होता है? नेगेटिव आवेश, नेगेटिव चार्ज रहती है। इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज और देखेंगे तो एक, अगर हम इसमें सपोज दैट इसके रास्ते में कोई व्हील लगा दें, पहिया जिसको बोलते हैं, तो ये धीरे धीरे नाचना शुरू करना, विक्षेप पैदा हो जाता है, मतलब सर्कुलेट करना रहता है। तो इसका मतलब ये मैकेनिकल रेज हैं, इनको चला के घुमा के हम कोई काम कर सकते हैं। मैकेनिकल रेज हैं, मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, प्रतिदीप्ति करते हैं, इसका मतलब चार्ज है। तो और इससे ये प्रूव होता है कि दे आर चार्ज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन कैरेक्टर, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो एक पॉइंट और कर सकते हैं, दे आर मैग्नेटिक इन कैरेक्टर,
इलेक्ट्रोमैग्नेट का कैरेक्टर शो करती हैं या मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकती हैं। मैकेनिकल एनर्जी मतलब इससे अगर आप देखोगे व्हील रख दिया, पहिया रख दिया तो पहिया गति मूवमेंट शुरू कर देगा, मतलब हम व्हील को चला सकते हैं, मशीन का काम ले सकते हैं। ठीक। और अगर इसके सामने हम कोई धातु की प्लेट रख दें जहां से पैदा हो रही है, तो इसे टकराने के बाद ये एक्सरे देती है। एक्सरे हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर इसको हम किसी मेटल के सामने रखते हैं और उसे इस पर कैथोड रेज डालते हैं तो वहाँ से हमको मिलती है एक्स रेज। अब एक्स रेज क्या होती है? आप एक्स रेज जानते हैं, जो मेडिकल में यूज़ किया जाता है ना, तो उनकी किरणों का टोटल गुण वही है जो कैथोड किरणों का है। तो हम ये कह सकते हैं कैथोड किरणें एक्सरे पैदा करती हैं या कैथोड किरणें स्वयं एक्सरे होती हैं। ठीक है ना? तो एक्सरे जो आप देखते हैं वो कैथोड रेज है, नथिंग एल्स। तो लिख दीजिए कैथोड रेज एक्सरे पैदा करती हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द कैथोड रेज। अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, उसकी डिस्कवरी की बात करेंगे। सो द कैथोड रेज व्हाट वी हैड डिस्कवर्ड टिल नाउ, नेगेटिव इन चार्ज। One scientist were there, Millikan. Millikan had given the experiment in 1917, so-called oil drop experiment. So in case of oil drop experiment, he had taken a value of charge present, जो कैथोड रेज का नेगेटिव चार्ज है उसका स्मॉलेस्ट सबसे छोटी सी यूनिट उन्होंने निकाला और उस पर आवेश जो चार्ज है उसकी वैल्यू कैलकुलेट किया। तो सबसे जो कैथोड किरणों पे माइनस का नेगेटिव चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलर वैल्यू कितनी आती है उसको उन्होंने ऑयल ड्रॉप मेथड से कैलकुलेट किया। इसकी वैल्यू आती है, नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस लगाते हैं, 4.808 10⁻10 ESU। ESU स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU की वैल्यू हम नाम कॉमन अपने करंट में यूज़ नहीं करते। करंट में यूज़ करने के लिए जो विद्युत का स्टडी करते हैं उसमें कूलाम चार्ज पे लेते हैं, यूनिट बनाते। तो कूलाम में अगर इसको चेंज करते थे ESU को तो इसकी वैल्यू आती है माइनस स्टैंड फॉर नेगेटिव चार्ज। माइनस प्लस शुरू में लिखने का कोई मतलब नहीं है, उससे हमको केवल ये आइडिया लगता है नेगेटिव चार्ज है। कहने का मतलब ये कैथोड से निकली हुई किरणें हैं और एनोड की तरफ जाने वाली हैं। सो 1.6 इसकी वैल्यू आती है 1.602। तो इसको हम 1.602 कहीं कहीं आप केवल लिख जाते हैं क्या 1.6 में इतने से काम चलता है, लेकिन एक्चुअल में 1.002 समथिंग एल्स और थोड़ा बढ़ जाते हैं, लेकिन ये होता है 1.6 10⁻19 कूलम्ब का चार्ज। अब समझ सकते हो 19 कैसे होता है, -19 1.000 इतने बार फिर 19 या इतना 1.6, इतना लेसर चार्ज है लेकिन वैल्यू इसकी बहुत बड़ी होती है। अब जे थॉमसन साहब ने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, 1897 में E/m मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपान उसका मास। अब इलेक्ट्रॉन के मास, जब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे डिटेल बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मास का कैलकुलेशन किया है। इसका मास बहुत स्लो होता है, निग्लेजेबल। निग्लेजेबल का मतलब है कितना कम है कि उसको हम तौल नहीं पाते, उसका लगभग एटम के कंपैरिजन में लगभग नगण्य या जीरो के आसपास हो जाता है। और इसकी वैल्यू होती है 3.1 10⁻31 34 यू कैन से 34 ग्राम में आ जाता है, केजी में।
राइट। सो इतना लेस 34 माइनस करेंगे कितना पहुंचेगा पहले आप समझ सकते हैं, -34 9.1 10⁻⁻34 kg, -34 kg समझ सकते हो। थोड़ा इमेजिन करो अपने माइंड से, -34 का मतलब 0 0 0 0 कितनी बार, 34 टाइम, तब 9.1। इसका मतलब कितना कम किलो। अगर इसको ग्राम में निकालेंगे तो भी 34 को हम ज़्यादा कर सकते हैं, 9.1 10⁻31 ग्राम। अगर ग्राम में कर लें तो 31 ही, मतलब फिर भी समझो कम से कम 30 जीरो पहले लगेगा पॉइंट्स। इसका मतलब कितना कम, अप्रॉक्सीमेट नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब लगभग जीरो के बराबर। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का वजन कैलकुलेशन में, एटम का जब कैलकुलेशन करते हैं, एटॉमिक वेट निकालते हैं, जब हम लोग अणु का भार निकालते हैं तो उसमें हम जो भार लिखते हैं किसका लिखते हैं, जितना उसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। हम लोग ये बात करेंगे एटॉमिक वेट में, और कहीं कहीं तो हम लोग निकाल चुके हैं। जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, यहाँ बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का भार क्या होता है, लगभग नेग्लिजिबल। यार उसका काउंट करने, नेग्लिजिबल का मतलब उसको हम जोड़ नहीं सकते, लगभग जीरो मान लिया, नगण्य कर दिया, उसको मान नहीं मान रहे हैं। तो अगर हमको इसका मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है, तो हमने इसका एटॉमिक वेट कितना निकाला है, 1 ना। तो क्यों 1 निकाला है, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उसी का वजन लेते हैं। जब इसका वजन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का वजन लेते नहीं है। इसका वजन अगर जोड़ेंगे, इसका जोड़ेंगे, तब तो पूरे एटम का वेट आएगा, एटॉमिक वेट। तो हम वेट करते समय इसको लगभग नेग्लिजिबल कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का वजन, इलेक्ट्रॉन का वेट जोड़ते ही नहीं है। तो फिर जोड़ते किसका है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। लेकिन हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन तो है, न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जैसे प्रोटॉन, जब आप डिटेल पर हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो इसमें प्रोटॉन माने हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एक में तो होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन 0 है। दूसरे में 1 न्यूट्रॉन है और तीसरे आइसोटोप में 2 न्यूट्रॉन हैं। और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन सब में 1 हैं। इसका नाम है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है उसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम। तो इसको हम दिखाते हैं सिंबल से, H1, H2 और H1 का 3। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये एटॉमिक नंबर हैं, मतलब उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या या एक प्रोटॉन की संख्या, चेंज क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब एक प्रोटॉन तीनों में है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, तो 1 1 मिलके कितने हो गए, 2। तो वजन कितना आ गया, ड्यूटेरियम का डबल। और ट्राइटियम में एक प्रोटॉन तो 1 ही है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। इसीलिए दोनों मिलके 3 यूनिट के यहाँ लिख देते हैं, तो ट्राइटियम बन जाता है। कहने मतलब जो हम एटॉमिक वेट लेते हैं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेट नहीं जोड़ते, केवल न्यूक्लियस के अंदर जो उपस्थित है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसका ही वजन लिखते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर नेग्लिजिबल लिखा, और आप देख भी रहे हैं कितना कम है इसकी वैल्यू। ये तो चीज़ें अलग हैं, लेकिन जे थॉम्सन ने, इसको हटा देते हैं, जे थॉम्सन ने E/m का कैलकुलेशन किया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो आप लिख सकते हैं 1.602 10⁻⁻19 कूलम अपॉन उसका वेट कितना 9.1 10⁻34 kg। और ये कूलम, अगर हम इसको ग्राम में कर देते हैं तो यहाँ 31 ग्राम कर सकते हैं, राइट। ग्राम में करेंगे तो हम 31 ग्राम फिर लिखेंगे, केजी में लिखेंगे तो 34 लिख देंगे, क्योंकि केजी और ग्राम में 1000 का डिफरेंस होता है। और इसकी जो कैलकुलेट करके आप वैल्यू निकालेंगे
वो वैल्यू आपकी आएगी, राइट डाउन 1, वो वैल्यू आपके कैलकुलेशन के बाद 1.7588 क्या आ जाएगा, 1.7588 10⁸ के जो यूनिट मिलेगी कूलाम प्रति केजी और ग्राम, राइट। इसको हम जो यूनिट लिखेंगे कूलम पर केजी, केजी में लिख रहे हैं तो केजी लिखेंगे, ग्राम लिख रहे हैं तो ग्राम में लिखेंगे, तो किलोग्राम करेंगे यहाँ 34 कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे, और आपको पता है इसके बीच में 8 का डिफरेंस आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.7, इसको 8 ज़्यादा है ना तो इसको हम 6 लिख सकते हैं 5 को, और इतना कूलम पर केजी। तो ये E/m की कैलकुलेशन है, इसको जे थॉमसन ने किया, और इसी से मास का सेटिस्फेक्शन हुआ, किसका मास नेग्लिजिबल होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जब इसको हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, जो कौन सा हाइड्रोजन जिसका एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, उसके कंपैरिजन में E/m या इसका भार, किसका, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, 1/1857 पार्ट, माने इसको कहते हैं इतना भाग। 1857 का मतलब क्या हुआ, 57 नहीं 37। इसका मतलब ये समझो, जो इसका मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया नेग्लिजिबल है, इतना कम है, 9.1 10⁻19 34 kg है, इतना कम है, ये इतना कम है कि हाइड्रोजन को और तौलोगे, एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन अगर रखोगे आप, तो कितने का अंतर आएगा जानते हो, 1837। मतलब अगर 1837 इलेक्ट्रॉन लेके आओगे, समझो 1837 इलेक्ट्रॉन एक तरफ लिया और एक हाइड्रोजन का परमाणु एक तरफ लिया, उतने के बराबर है। जितना हाइड्रोजन का वजन है उसमें 1837 इलेक्ट्रॉन का वजन आएगा। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक यूनिट 1 है, मॉलिक्यूलर यूनिट, और वह भी 1837वां पार्ट होता है हाइड्रोजन का, वो होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि 1837 हाइड्रोजन ले लो तब उसके बराबर आएगा उसका वजन। बात समझ गए? तो हाइड्रोजन से भी बहुत कम है, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल कितना तौलोगे, एकदम नगण्य के बराबर होगी। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ गया? तो ये 1837 हाइड्रोजन के अप्रॉक्सीमेट इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया, ये नेगेटिव चार्ज है, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन की एक यूनिट चार्ज की वैल्यू होती है 1.602 10⁻19 कूलम, या इसको ESU में हमने लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 4.48 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, राइट। एक और होता है AMU एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन वो नहीं है, कूलम में हम लिखते हैं। और जे थॉमसन ने E/m का रेशियो निकाला, मास इसका कैलकुलेशन के 9.1 10⁻34 kg, और इसको हम जब रेशियो में लेते हैं 1.76 10⁻8 कूलम पर kg, ये जे थॉमसन साहब ने कहा। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी बातें हो गई। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज, वो सारी प्रॉपर्टीज होती है जो कैथोड किरणों की या एक्सरेज की होती है। जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट 1897 में सब किया, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का नाम आता है। तो किसका नाम आएगा? जे थॉमसन 1897। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ इसकी डिस्कवरी? विलियम कुक्स ने लिया था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। पहला उन्होंने किया कैथोड किरणें, और कैथोड रेज के
चार्ज को लेकर के उन्होंने देखा कि ये माइनस चार्ज है। जब उसका कैलकुलेशन किया तो ये चार्ज क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की, इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया। किसने दिया? ये जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का नाम विलियम कुक्स ने नहीं दिया, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का एक्सपेरिमेंट किया। तो कई टाइम में आप समझ सकते हैं विलियम कुक्स की कैथोड किरणों की स्टडी थी। वो कैथोड किरणें नेगेटिव चार्ज की होती हैं, और कितना नेगेटिव चार्ज, एक छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इसको डिस्कवर किया किसने? दिया किसने? थॉमसन साहब ने। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जब बात आता है तो जे थॉमसन का नाम आता है। जे थॉमसन हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन कुक्स का नहीं। लेकिन कैनाल किरणें या जो कैथोड रेस की बात आएगी तो किसने किया? विलियम कुक्स ने। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर दैट टुडे।